ऐसे ही रिलेटेड बातें करेंगे, शराब से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड, जो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। अच्छा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाकर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर, हम सीधा फंक्शंस की बात करेंगे, लीवर की फंक्शंस की बात करेंगे कि जो लीवर होता है ना, तो उसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या आखिर उसके काम है, जनरल बात करेंगे। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ एल्बुमिन प्रोडक्शन। ओके, एल्बुमिन प्रोडक्शन कहने का मतलब जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, एक एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, जिसको क्या करता है हमारा लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, उससे उसके अलग अलग फंक्शंस है। जो अमीनो एसिड्स होता है, ए जो होता है, तो वो क्या करता है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में आता है, तो आपको पता है कि प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारे बॉडी को क्या करता है, वो बनाता है। तो इस तरह से हमारा क्या, लीवर भी एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ओके, दूसरा है बाइल प्रोडक्शन। बाइल क्या है, बाइल एक तरह का जूस है, एक तरह का सिक्रीशन है, जो लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है, लीवर से वो चीज़ निकलती है, और वो क्या करता है, फिर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। इसके और भी फंक्शंस हैं, वो हम बात करेंगे। फिल्टर्स ब्लड को क्या करता है, वो फिल्टर करता है। कैसे फिल्टर करता है, जैसे हम यहाँ पे शराब की बात कर रहे हैं तो हम उससे ही बात करेंगे, और दूसरी चीज़ों में भी फिल्टर करेगा, लेकिन अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, शराब की बात कर रहे हैं, तो शराब से रिलेटेड हम बात करेंगे। जब कोई इनटेक करता है अल्कोहल, ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई शराब पीता है, तो शराब पीने पे क्या होता है कि वो आपके स्टमक पे जाएगा, आपके पेट पे जाएगा, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग्स, कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ आप खाते हैं, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे जाकर, उसका जो पहला जो मेटाबॉलिक एरिया होता है, जहाँ पे वो जाकर क्या करेगा, मेटाबोलाइज होगा, काम करेगा, वो हमारा लीवर ही होता है। वो लीवर पे ही जाके क्या करेगा, वहाँ पे अपना पहले काम करेगा। तो जैसे मान लो कि स्टमक है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने इनटेक करा अल्कोहल, शराब आई, तो ये क्या होता है, इसके सरफेस पे पहले तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इसके सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अल्कोहल इसमें क्या होगा, आ जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा, वो यहाँ से ब्लड में जाएगा। अब क्या करेगा, जो ब्लड है वो ब्लड वहाँ से क्या होगा, सीधा हमारे लीवर के पास जाएगा, और वहाँ पे जाकर वो क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है। मेटाबोलाइज करेगा मतलब वहाँ पे जाके अपना वो फंक्शन करना शुरू करेगा। क्यों मेटाबोलाइज करता है वहाँ पे जाकर, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो चाहता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए नहीं बनी, हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है, उसको क्या करता है, वो वहाँ से हटाने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ से हट जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। तो लीवर उसके ऊपर क्या करता है, काम करता है। ओके, तो कोई भी ड्रग्स या कोई भी हम अल्कोहल या कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जो क्या करता है, लीवर पे ज़्यादा जोर डालता है। तो यहाँ पे काम यही है लीवर का कि ये कुल मिला के हमारे शरीर से जो गंदगी है, जो टॉक्सिसिटी है, जो जहरीला पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का क्या करेगा, हमारा लीवर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग कहने का मतलब है कि जो जैसे ब्लड, किसी को चोट लगती है तो ब्लड कैसे निकल रहा है। क्लॉट कहने का मतलब कि कब जाकर हमारा खून क्या हो रहा है, जम रहा है। अगर कहीं कट लगता है या कहीं कुछ होता है, ब्लड निकल रहा है, तो आपका जो ब्लड है वो कितने देर पे जाकर जम रहा है, 1 मिनट में जम रहा है, 2 मिनट में जम रहा है, ठीक है, 3 मिनट में जम रहा है, तो वही होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो लीवर क्या करता है, इसका एक ये भी फंक्शन है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन के चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। और विटामिन के जो होता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए। ब्लड जब क्लॉट होता है उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि विटामिन के चाहिए हमारी बॉडी में। और वो विटामिन के क्या होता है, जो विटामिन के है वो किसकी मदद से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो बाइल की मदद से एब्जॉर्ब होता है। तो अगर बाइल अच्छे खासे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारा लीवर हेल्दी है, तो बाइल अगर अच्छे से हमारे लीवर से निकल के बन रहा है, तो विटामिन के भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी में। और अगर अच्छे से ये एब्जॉर्ब होगा विटामिन के, तो इसकी अमाउंट बॉडी में अच्छी रहेगी तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होगा, अच्छा होगा। प्रोसेस ग्लूकोज,
ग्लूकोज कहने का मतलब हम सीधे से अगर सिंपल टर्म में बात करें तो एनर्जी की बात करते हैं। तो जो हमारा लीवर है वो क्या करता है कि जो हमारा ग्लूकोज खाना खाया हमने, हमारी बॉडी में ग्लूकोज गया, तो हमारा लीवर क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है हमारे शरीर में वो तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, लीवर स्टोर करेगा ग्लाइकोजन के रूप में, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी हमारी बॉडी को तो वो ग्लाइकोजन क्या होगा, वापस ग्लूकोज में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लीवर क्या करता है, फंक्शन करता है। ऐसे हम अगर बात करें तो अगर कुल मिला के हम बात करते हैं तो 500 वाइटल फंक्शंस हैं हमारे लीवर के। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए लीवर, हमारी बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो जनरल सी बात थी, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 500 वाइटल फंक्शंस हैं, मतलब 500 इतने ज़्यादा नंबर्स हैं कि हमारे शरीर में ये फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अपने लीवर को बचा कर रखना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आप सभी समझ लीजिए। ओके, वन सेकेंड प्लीज। तो हमारी इस तरह से हमारे लीवर में इसका कितना हमारी बॉडी में लीवर का कितना इंपॉर्टेंस है, ये आप बात समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देता हूँ कि अगर कोई अल्कोहल इनटेक कर रहा है, ठीक है, तो उसे पर डे कितना अल्कोहल लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इनटेक कर रहा है वो कैसे हैबिचुएटेड हो सकता है उसके लिए, वो चीज़ यहाँ देखिए। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर कोई अल्कोहल इनटेकर है, ठीक है, कोई अल्कोहल इनटेकर है तो उससे कितना लेना चाहिए। तो जनरली जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो है इसका कि आप 14 ग्राम अगर अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रिंक पे, तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, अगर रोज़ इससे ज़्यादा अगर 14 ग्राम, और इसके क्या होने चाहिए, 3 स्टैंडर्ड होने चाहिए। 3 स्टैंडर्ड मतलब कि अगर कोई डेली इनटेकर है, अगर एक दिन में क्या हो रहा है, कोई मतलब 3 बार ले रहा है, 3 स्टैंडर्ड ड्रिंक इज टेकिंग, ओके, तो उससे चांसेस हैं कि उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा चांसेस है। इफ ही इज़ अ रेगुलर इनटेकर ऑफ अल्कोहल मोर देन 3 स्टैंडर्ड ड्रिंक ऑफ दिस क्वांटिटी, तो उसको चांसेस है कि लीवर की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये स्टैंडर्ड ड्रिंक 14 ग्राम होना चाहिए। और एक आपके ड्रिंक में अगर हम बात करें अलग अलग, तो अलग अलग बिवरेज आते हैं, अलग अलग सब पीने के लिए सब्सटेंसेस आते हैं मार्केट पे। उसमें अगर हम बात करें सिर्फ अल्कोहल की, जिसको हम हार्ड ड्रिंक बोलते हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो आपको 30 ml होगा। 30 ml हार्ड अल्कोहल ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी का होगा। और अगर कोई एक एवरेज पर्सन अगर इसके 3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहा है, 3, ठीक है, 3 पैक ले रहा है वो, तो वो ठीक है, मतलब ही इज़ अ डेली इनटेकर ऑफ 3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेगा, अगर हम बियर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बियर की बात करते हैं तो ये 330 ml होगा। इसमें इतना ग्राम अल्कोहल होना ही है, 14। तो इस तरह से है। अगर कोई वाइट वाइन ले रहा है या रेड वाइन ले रहा है तो वो उसमें थोड़ा सा और क्वांटिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कितना आप किस हिसाब से अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो प्लीज़ डोंट टेक अल्कोहल इन सच क्वांटिटी कि आपको फिर बाद में जाकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर आप ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको परेशानी होनी ही होनी है। तो किस तरह से हमारा क्या है, लीवर प्रॉब्लम करता है, कैसे हमारे लीवर में दिक्कत आती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, उससे पहले है एक सवाल है हमारे पास, वो हम देखते हैं। कहता है ABC नेम डज नॉट
कंज्यूम अल्कोहल, एक नाम है कोई XY, कोई भी ABC नाम का बंदा है, वो क्या करता है, डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल वेयर हिज ब्रदर XYZ, और उसका एक भाई है XYZ नाम का, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो रेगुलरली क्या करता है, ड्रिंक्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है हर दिन। तो अगर उसके लीवर को हम एग्जामिन करते हैं, उसके लीवर को हम जांचते हैं, तो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे SER कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके पैरेक्सिसोम्स में क्या फ़र्क आएगा, ये टेक्निकल, ये मेडिकल टर्म्स है, ठीक है, कि इन सारे में क्या फ़र्क आएगा, बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई स्टैंडर्ड लार्ज क्वांटिटी कहने का मतलब है कि ही स्टेटिंग, अगर वो लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं कि XYZ है जो क्या कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी में ले रहा है, मतलब वो 14x3 और 4 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, 4 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा वो क्या कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, इतना, ठीक है। इस क्वांटिटी में वो क्या कर रहा है, 14 ग्राम इंटू 3 और 4 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, इससे ज़्यादा वो क्या कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। तो उसके लीवर, उसके SER में और पैरेक्सिसोम में क्या फ़र्क आएगा लीवर्स में, तो हम वही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारा मेन का जो आज का जो मुद्दा है यहाँ पे ही यही है कि वो किस तरह से उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले अगर हम ग्लोबली बात करते हैं, ग्लोबली ये मतलब कहने का कि इंटरनेशनली बात करते हैं, तो हमारे पास जो अल्कोहल से डेथ की संख्या है, जो नंबर्स हैं, ठीक है, दैट इज़ मोर देन 2 मिलियन, ठीक है, मोर देन 2.5 मिलियन, मतलब कहने का कि इतने ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है अल्कोहल, और 65.6 मोर देन 65 मिलियन लोग क्या हो रहे हैं, इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। इतना ज़्यादा लोग क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उनके ऑर्गन्स में क्या हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, वो एडजस्ट करके अपनी लाइफ चला रही है, मतलब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इतने सारे लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये कितना एडिक्टिव है, ये सब्सटेंस अल्कोहल जो है वो कितना एडिक्टिव है, और किस अमाउंट, कितनी हद तक हमारे लिए नुकसानदायक है। ये जो डाटा है, इट्स नॉट लेस, ये काफ़ी कहीं गुना ज़्यादा है। ये जो डाटा शो कर रहा है वो दिखा रहा है कि लोग कितने एडिक्टिव हो चुके हैं अल्कोहल का, कि इतने ज़्यादा लोग की डेथ हो रही है, और इतने ज़्यादा लोग क्या हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, हर साल पर ईयर की बात है ये। ओके गाइज, चलिए, तो हम यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरेक्सिसोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे पहले हमें ये एक टर्म देखना है कि जो हमारा लीवर होता है ये, ठीक है, ओके, ये जो लीवर होता है, ये इसमें क्या होता है, हेपेटोसाइट्स होता है, हेपेटोसाइट सेल्स होता है, ठीक है। हेपेटोसाइट सेल, जो सेल लीवर में होता है वो उसे बोलते हैं हेपेटोसाइटिक सेल्स। तो ये जो होता है वो करीब आपको 70 to 80% ऑफ लीवर, हेपेटोसाइट्स हमारे लीवर के अंदर 70 से 80% क्या होते हैं, सिर्फ हेपेटोसाइट्स हैं। मतलब ये हेपेटोसाइट्स हमारे लीवर के सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं। इनका काम यही होता है कि हमारे बॉडी से क्या करें, चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करें। हमारी बॉडी में जो भी गंदगी है, जो भी खराब पदार्थ हैं, जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या करें, वो वहाँ से एलिमिनेट करें। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है हमारा लीवर, बहुत ही बेचारा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार काम करता है वो, और हमारे लिए बहुत ही मेहनत करता रहता है। हम गंदगी खाते रहते हैं, टॉक्सिसिटी लेते रहते हैं, और हमारा लीवर हमारे लिए दिन भर मरता रहता है ना। कहते हैं कुछ लोग
भाई कोई दुनिया में आया नया, उसके उसके खुशी में मना रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं। कोई चला गया, उसके गम में अल्कोहल पी रहे हैं। भाई तो वहाँ पे आप अल्कोहल, किसी को दिल का दौरा पड़ा है, किसी को दिल की दुखी है, दिल से दुखी है, वो भी अल्कोहल पी रहा है। अरे भाई दिल से दुखी हो तो अल्कोहल क्यों पी रहे हो? दिल थोड़ी है वहाँ पे, हार्ट आपका थोड़ी जा रहा है, हार्ट को थोड़ी कुछ मिल रहा है। यहाँ लीवर परेशान हो रहा है बेचारा। हाँ, गम किसी और की, खुशी किसी और की, परेशानी किसी और को हो रही है, बेचारे लीवर को दिक्कत हो रही है, बताइए। तो इस तरह से परेशानियां बढ़ रही है। एक सोच की बात होती है, एक मेंटालिटी की बात होती है कि वेयर द थिंकिंग इज गोइंग ऑन, कहाँ पे सोच जा रही है लोगों की। ठीक है, तो खैर छोड़िए इन सारी बातों का, तो फिलहाल कोई मतलब है नहीं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तो हेपेटोसाइट्स जो है, ओके जस्ट सी हेपेटोसाइट्स जो है, ओके, तो इसके अंदर ये जो हमारा यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरेक्सिसोम्स, ये क्या होते हैं? हेपेटोसाइट्स के अंदर होते हैं। ये दो तरह के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सबको पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है हमारी बॉडी में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या कर रहा है? लिपिड को स्टोर कर रहा है, उनको ब्रेक डाउन भी कर रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो और भी उसके फंक्शन, तो ये इस तरह के फंक्शन हमारे लीवर पे चल रहा है इनका। तो जो हेपेटोसाइट्स है उसके अंदर अभी यहाँ पे है जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? SER है और पैरेक्सिसोम्स है। तो इन दोनों में मेनली कहने का क्या फ़र्क, क्या बदलाव आएगा अगर कोई बंदा या कोई वो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक पर्सन है कोई, तो उसमें इसके जब टेस्ट होंगे तो क्या दिक्कत, क्या हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा? तो जब कोई शराब पीता है, जब कोई इनटेकर है, रेगुलर इनटेकर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप शराब पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जैसे स्टमक पे जा रहा है, स्टमक में डिफ्यूज़ हो रहा है, फिर वो एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, ब्लड क्या हो रहा है? वापस लीवर के पास जा रहा है। लीवर अब उसको क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। तो बेचारा काम करते करते क्या होता है? इथेनॉल होता है अल्कोहल के अंदर, क्या होता है? इथेनॉल। शराब के अंदर ये होता है। तो ये इथेनॉल का जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्लेस है, प्राइमरी मेटाबॉलिक प्लेस ऑफ इथेनॉल, ऑफ इथेनॉल इज लीवर। ठीक है, अब ये इथेनॉल इस लीवर के पास जाएगा। अब ये लीवर क्या करेगा? यहाँ पे इथेनॉल जाकर क्या होगा? मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी इसकी, लीवर काम करेगा, बेचारा काम करता रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, थोड़े दिन काम किया, मान लो कि जैसे कि आपसे कोई काम करा रहा है, ठीक है, नॉर्मल काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया एकदम चल रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया आपके ऊपर, बहुत काम करना, तो आप क्या हो जाते हैं? स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है आपके माइंड पे, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। उसी तरह से ये हाल होता है हमारे लीवर का। अब बहुत ज़्यादा शराब कोई पी रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है, लीवर के पास जा रहा है, बार बार वहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है, बार बार इसे बेचारे को काम करना पड़ रहा है लीवर को, तो वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो ये इथेनॉल है, हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपको नॉर्मली देखना। इसके ऊपर क्या होता है? लिपिड्स के लेयर जमने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फैट्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं तो क्या होगा कि आपके ऊपर, आपके लीवर के ऊपर फैट बनना शुरू होगा, फैट लिपिड्स बनना शुरू होगा, आपका लीवर मोटा होना शुरू होगा। मोटा होने का सेंस मतलब नहीं कि ताकतवर हो रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ फैट होगा, एनर्जी कुछ नहीं होगी, और वो क्या करेगा? लीवर को डल बनाएगा, बेकार बनाएगा, काम करने की स्थिति में नहीं बनाएगा। तो आप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेकर होते हैं, तो लीवर पे अगर फैट्स आ गया तो वो डल हो जाएगा, आप बहुत जल्दी सुस्ती महसूस करने लग सकते हैं, भूख नहीं लगती, आपको बहुत तरह की परेशानी आती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम होती है, ओके, आपको हेडेक होता है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है, बॉडी में पेन भी होता है, इस तरह से
ये सारी परेशानियां आपको नॉर्मली देखने को मिल सकती है, सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वोमिट जैसा फील होगा आपको। तो ये जो फैट्स जैसे जमा होता है लीवर के ऊपर, ठीक है, फैट्स जमा हो गए, तो सबसे जो स्टार्टिंग स्टेज होता है अल्कोहलिक पर्सन का, जो लीवर इफेक्ट होता है, यही होता है कि उसके ऊपर डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, फैट बनना शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। फैट बनना होगा तो वो लीवर कैसा हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, ठीक है, मोटा सा लीवर हो जाएगा, बेचारा भद्दा सा हो जाएगा, बिना काम का होने लगेगा ये धीरे धीरे। तो भी क्या होता है, लीवर चलो भाई ठीक है फैट जमा है तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। लेकिन वो हटाने पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे जो हैं SER और पेरोक्सिसोम्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसको हटाने पे लगे, और सामने वाला बंदा है जो पिए जा रहा है एकदम मान ही नहीं रहा है, पिए ही जा रहा है वो, ठीक है, और पीते पीते बेचारे लीवर की हालत ही ख़राब कर रखी है। तो इस तरह से दिक्कतें होती है। तो ये जो फैटी लीवर होता है उसको एक टर्म देते हैं स्टीएटोसिस, ये टर्म देते हैं इसको, एक मेडिकल टर्म है जिसके कारण, जिसको कहते हैं कि फैटी लीवर, आपका लीवर क्या हो गया, फैट हो गया, एंड दिस इज द बिगिनिंग स्टेज, ठीक है, ऑफ लीवर डैमेज। आपका जो लीवर डैमेज हो रहा है उसका क्या होता है, ये स्टार्टिंग एज होता है कि भाई लीवर क्या हो रहा है, फैटी हो रहा है आपका। तो यहाँ पे जब लीवर फैटी होने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है वहाँ पे आसपास में, ओके। तो पेरोक्सिसोम्स क्या होता है, एक ऑर्गेनेल्स होता है, अलग अलग तरह के हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स का काम क्या होता है कि ये आपके बॉडी में क्या करता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ओके, वो प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करने का ये काम करता है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अच्छी चीज़ नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जो क्या होता है किसी के साथ भी क्या होगा, रिएक्ट करने लग जाएगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अब भाई मान लो कि कोई जा रहा रास्ते में, हर किसी से आप टकराते फिर रहे हो तो नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। वही हाल है इस जनाब का कि H2O2 है, वो हर किसी के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो क्या होता है कि भाई अब वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तो सफाई किसको करनी पड़ेगी, इसे ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और एंजाइम होता है कैटालेज करके, कैटालेज एक तरह का एंजाइम होता है, कैटालेज एंजाइम, जो क्या करता है, इस H2O2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है, और इसको ऑक्सीडेशन करके क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में प्लस H2O वाटर में, तो बच जाता है। लेकिन अगर मान लो कि अल्कोहल आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, पेरोक्सिसोम का काम क्या है कि वो फैट को क्या करेगा, वहाँ से हटाने का काम करेगा। तो अब पेरोक्सिसोम है यहाँ पे, अब फैट्स आ रहे हैं, उसको डिप्लीट करेगा, तो ये काम करना ही, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं कि नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, आपके क्या होंगे, आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी बॉडी की, लीवर के ऊपर आपका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, कैटालेज काम क्या करेगा कि वापस इसको H2O2 में, ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र करेगा। ये चलता रहता है, काम होता रहता है। अभी मैं सिर्फ पेरोक्सिसोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेरोक्सिसोम अब भाई बोलता है कि मैं तो अब अकेला कोई है, काम कर रहा है सेल, वहाँ पे 4 जने हैं, एक ही काम को कर रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि हमें और हैंड्स चाहिए, आई नीड मोर हैंड्स टू वर्क इट एफिशिएंटली, काम करने के लिए हमें और ज़्यादा हाथ चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा आसपास के सेल को, बोलेगा कि भाई या तो आप क्या करिए, नए सेल बनाइए, या फिर आसपास के सेल्स को बोलेगा भाई कि अब तुम क्या करो, नंबर बढ़ाओ अपनी, ये नंबर बढ़ाएंगे। लेकिन आपका हेपेटिक सेल जो हेपेटोसाइट्स है वो डैमेज हो रहा है अल्कोहल की वजह से, है ना। आपका जो हेपेटिक सेल है उसमें क्या हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, उसमें स्पॉटिंग आ रहे हैं, उसके न्यूक्लियस इधर उधर हो रहे हैं, पेरोक्सिसोम्स की साइज़ ऑल्टर हो रही है, SER क्या हो रहा है, इधर उधर ऑल्टर हो रहा है, उनके न्यूक्लियस डिस्टर्ब्स हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअरेंज हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ अरेंज वे में नहीं हो रही है, कहने का मतलब।
तो इतनी दिक्कत हो रही है, हेपेटोसाइट्स डिस्टर्ब्स हो रहे हैं उनके, वो उसमें क्या हो रही है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, ये पेरोक्सिसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों हाई होगा, नंबर इसलिए हाई होगा क्योंकि भाई इसको लीवर को बचाना है, इसको सारा काम यहाँ से जो गंदगी आ रही है उसको हटाना है, तो ये अपना नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये पहला यहाँ पे था कि इसका जो नंबर है पेरोक्सिसोम का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, दूसरी हम बात करते हैं SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लीवर, ऑफ हेपेटोसाइट्स बोल सकते हैं। आपका जो हेपेटोसाइट सेल है उसका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, आपका इसका SER उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो SER का भी क्या काम है, लिपिड को स्टोर करना। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, लिपिड तो ये बना रहा है, स्टोर भी कर रहा है, बना भी रहा है, ऊपर से आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल लेंगे तो लीवर के ऊपर क्या होगा, फिर से वापस आपका क्या होगा, फैट्स बढ़ेगा, फिर से बेचारे को काम करना पड़ेगा। अब ये SER क्या होगा, वापस ये इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। और ग्लाइकोजन, अभी मैंने बताया कि लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम क्या है कि पहले आपकी बॉडी में ग्लूकोज आया तो इसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, जितना यूज़ होना था वो हो गया, अब इसको स्टोर करके रखेगा ये। ठीक है, अब स्टोर करने जब ज़रूरत होगी तो ये वापस इसे क्या करेगा, ग्लूकोज में वापस ट्रांसफ़र करेगा लीवर हमारा। ठीक है, तो SER यही काम करता है कि आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, फिर ग्लूकोज में वापस वो क्या करता है, उसको एनर्जी देने के लिए वहाँ पे ये काम करता है SER हमारा। लेकिन लिपिड बढ़ता जाएगा तो कितना ग्लूकोज बनाएगा, कितना ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, वो नहीं कर पाएगा। उसको फिर वापस इसको भी क्या करना होगा, SER को भी अपना नंबर क्या होगा, इंक्रीज करना होगा, ज़्यादा मोर इफिशिएंटली वर्क करने के लिए। मतलब आपके लीवर पे ओवरलोड हो रहा है, योर लीवर इज़ ओवरलोडिंग विद द टॉक्सिसिटी, जो भी गंदे पदार्थ आपकी बॉडी में आ रहे हैं उससे ओवरलोड हो रहा है और आपके SER को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण इसको वापस अपना नंबर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो SER का नंबर भी क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे SER का नंबर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और पेरोक्सिसोम का नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसके अगर हम डिटेल की बात करेंगे दैट विल टेक मोर टाइम, और बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझनी। बट जनरल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर पे और पेरोक्सिसोम किस तरह से एलिवेट होता है और आपका लीवर किस तरह से डैमेज होता है, ये इसके पीछे रीज़न है। ओके गाइज, तो इस सवाल का यही है कि आपका SER बढ़ेगा और पेरोक्सिसोम बढ़ेगा क्योंकि आपका लीवर क्या हो रहा है, फैटी हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है ना, डेंसिटी बढ़ रही है मतलब फैट्स बढ़ रहा है आपके लीवर के ऊपर। तो अगर लीवर के ऊपर जैसे ही अगर आपको फैटी एसिड हो रहा है, मीन्स देयर इज़ प्रॉब्लम इन योर लीवर। ओके, तो ये इसके पीछे का फंडा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए पीने वाले लोग कि आपको कितना इनटेक करना है, और अपनी बॉडी का चेकअप कराइए टाइम टू टाइम। ओके, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होने वाली है। द रेगुलर इंटेकर हु आर टेकिंग अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी मोर देन द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, तो उनके साथ ये समस्या होने वाली है। ये तो स्टार्टिंग स्टेज की बात बताई मैंने, उसके बाद सिरोसिस भी हो सकता है लीवर में आपके। ठीक है, सिरोसिस होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन अगर छिल गया है लीवर के अंदर, एसिड काम करते करते बहुत हेपेटोसाइट्स बहुत डैमेज हो गया है, तो छीलन आना है, स्पॉट आना है। अगर स्पॉट आ गया और थोड़ा सा भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर वहाँ पे पस बनने की संभावना 110% है। ओके, तो सो प्लीज़ गाइज जस्ट से नो टू अल्कोहल यूज़। ओके, और अपने लीवर का खासकर अपने मेटाबॉलिक लाइव पार्टनर को क्या करें, बचा कर रखें। ओके,